सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत है। आज पूर्णिमा के अवसर पे महाराज जी के श्री चरणों में बैठ के आरती करने का अवसर हमें मिल रहा है। इतनी धुंध है, कुछ भी नहीं दिखता है, और फिर भी आपका प्रेम, आपका भाव, आपका चाव गुरुदेव के दर्शन के लिए खींच लेते हैं। आप आ जाते हैं। ये मानव जीवन में सबसे उत्तम कार्य है संत दर्शन के लिए। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं अपनी वाणी में, दुर्लभ दर्शन साध का भड़भागी को होए, नित्यानंद रित्ते चले मरम न पावे कोई। सबसे दुर्लभ दर्शन है संत का। इसलिए संतों ने बड़े जोर दे के कहा है, सदगुरु के दरबार में जाइए बारंबार। किस लिए? कि ये मानव जीवन सार्थक हो जाए। क्योंकि मानव जीवन आप विचार करके देखना, हम दुनिया को देखते हैं, वो गया वो गया, जाना तो हमने भी है। अपने आप पे विचार नहीं करते, हम दूसरों पे देखते हैं। और ये देख के भी समझ नहीं आता, वो जाने में एक दिन हमें भी जाना पड़ेगा। विचार नहीं आता हमारे भीतर, प्रेम पैदा समझ नहीं आती है, क्योंकि हमारा मन तृष्णा में और माया में लिप्त है। थोड़ा सा और गहराई से अपने अंतरात्मा में विचार करना, जो गया है कोई वापस आया भी है? कितना दुखी, कितना संघर्ष, कितनी मेहनत की होगी उन्होंने घर बनाने में, कोई बिजनेस करने में, नौकरी करने में कितना संघर्ष किया होगा। बड़े सवेरे उठ के जाना होगा, ड्यूटी समय पे करनी होगी, और सब संघर्ष करने के बाद बहुत सुंदर घर भी बनाया है, बैंक बैलेंस भी, प्रॉपर्टी भी इकट्ठी की है। वो सारी छोड़ करके खाली हाथ चला जाता है। खाली हाथ नित्यानंद वे चले गए, लंबे हाथ पसार। महाराज जी के लंबे हाथ करके चले, खाली कुछ नहीं। इसलिए अपने मन में समझ, अपने मन में विचार पैदा कर। ये परिवार, ये गोती, ये नाती, ये शरीर संजोग से मिले हैं, प्रारब्ध की किसी कमाई से मिले, और जो मिले हैं वो बिछड़े भी गए। शरीर भी, गोती नाती भी। लेकिन मानव जीवन में संत कहते क्या है, इस बात को समझना जरूरी है। क्या आपके पास वो पूंजी है जो पूंजी इस शरीर के बाद भी आपके काम आएगी? वो पूंजी है राम नाम की दौलत, जिसको मीराबाई कहते हैं, ऐसा धन मुझे पाया है जिसको चोर चुरा नहीं सकता, मौत जिसको छीन नहीं सकती। यानी कि जो मौत के भी पार है, यानी वो शरीर से भी पार, वो दौलत राम नाम की दौलत है। और उस दौलत को हम अलग तरीके से सोचते हैं कि बस मंदिर चले गए, हो गई बात, मत्था टेक लिया, हो गई बात। नहीं, ये तो हमारी धारणाएं हैं। बात जब बनेगी, जब उनके वचनों को स्वीकार किया जाएगा। स्वामी नित्यानंद दयाल का वचन है, दुर्लभ दर्शन साध का बड़ भागी को होए। इस बात को समझना कि संत का दर्शन दुर्लभ है, और हमें हो रहे हैं तो बड़े भाग हैं। हम तपोभूमि जटेला धाम के दर्शन कर रहे हैं तो बड़े भाग हैं, क्योंकि संत के बिना इस जीव को काल के जाल से कोई नहीं बचा सकता है।
संत के बिना इस जीव को जन्म मरण के दुखों से कोई नहीं छुटा सकता है। इसलिए आपको कभी फुर्सत मिले महाराज जी का साध का अंग पढ़ना, साध महिमा का अंग पढ़ना, तो उसमें बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि जितने भी तीर्थ हैं, हम बड़ा संघर्ष करके जाते हैं ना तीर्थों पे, तो स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं जितने भी दुनिया के तीर्थ हैं, सारे तीर्थ एक संत को प्रणाम करते हैं। जितने भी तीर्थ हैं, महाराज जी का आप अंग पढ़ोगे, साध का अंग के साध चरण माही, नित्यानंद निश्चय ही बात दूसरी नहीं। गंगा यमुना सरस्वती साध चरण के माही, नित्यानंद निश्चय ही बात दूसरी नहीं। दादू दयाल जी महाराज भी कहते हैं अपनी वाणी में, यदि आप राम को पाना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, तो दादू दयाल कहते हैं राम मिलन के कारण जय तुम भयो उदास। यदि आपके भीतर में प्यास पैदा हुई है परमात्मा के लिए, पहली बात तो माया में लिप्त है, आती नहीं समझ में। दूसरी बात, थोड़ा बहुत मन स्वीकार करता है तो वो दुनिया की जो संगत है वो भ्रमित कर देती है। इसलिए तो कहते हैं पिया का मार्ग बड़ा कठिन है भाई। फिर भीतर में ये विचार आने लग जाता है क्या कहेंगे लोग। दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक रोग है क्या कहेंगे लोग। ये लोग तो कहेंगे, तुम कुछ करो तो भी कहेंगे, नहीं करोगे तो भी कहेंगे। शिव और पार्वती जा रहे थे, पास में उनके घोड़ा था। गांव में, जैसे गांव में पहुंचे और वो पैदल चल रहे थे, गांव के लोगों ने कहा कितने बेवकूफ हैं, घोड़ा ले रहे हैं और पैदल चल रहे हैं। शिव महाराज ने कहा पार्वती जी आप ऊपर बैठ जाओ। पार्वती माता ऊपर बैठ गई। शिव महाराज घोड़े के लगाम पकड़ के आगे चल पड़े। और आगे चले तो लोगों ने कहा देखो लुगाई का गुलाम, ये आगे चल रहा है, ऊपर बैठा रखी। शिव महाराज ने कहा आप भी आप नीचे चलो, मैं ऊपर बैठ जाता हूँ। लोग कहते हैं तो वो ऊपर बैठ गया। वो माता घोड़े की लगाम लेके आगे चल पड़ी। आगे चली तो लोगों ने कहा देखो कितना मूर्ख है, आप ऊपर बैठा है, ये बेचारी पैदल चला रखी है। फिर पार्वती से कहा शिव महाराज ने आप भी ऊपर आ जाएं। माता पार्वती भी बैठ गई ऊपर। और जब गांव क्रॉस करने लगे तो फिर और बूढ़े मिल गए। दो कहने लगे शर्म नहीं आती है, एक पे दो बैठे हो। अब बताइए कोई रास्ता बचा है। ये लोग तो कहेंगे इनकी फिक्र मत कर, कितने दिन कहेंगे इसकी फिक्र मत कर। अगर आपकी बात बनती है ध्यान में, सिमरन में, भजन में, गुरुदेव के सिर चरणों में बैठने में, तो इससे बड़ी दौलत दुनिया में और नहीं होगी। अपना जीवन संवारना है, काल से बचाना है, इनकी फिक्र मत करो, क्योंकि ये भी आपको रोकने के लिए बैठे हैं बीच में। स्वामी नित्यानंद दयाल महाराज जी का ज्ञान जांगड़ा पढ़ोगे तो उसमें कहते हैं जैसे ही व्यक्ति ध्यान की तरफ चलता है, भजन की तरफ चलता है, तो कर्म की सेना सज के खड़ी हो जाती है और जीव की बाट और घाट को घेर लेती है और जीव को आगे नहीं जाने देती। कभी क्रोध आता है, कभी काम की सेना आती है, कभी लोभ की सेना आती है, कभी मोह की सेना आती है और कभी उनकी प्रपंचताएं आती हैं। और फिर हमारे अप्रतीत साथी गिनते हैं, लोभ लहर की बात करते हैं, काम क्रोध की बात करते हैं, और फिर भी गुरु का लाल इन बातों की तरफ ध्यान न करते हुए हिलोर उठते हैं। और फिर भी इनकी ओर ध्यान न देते हुए अपने सदगुरु को, परमात्मा को जब याद करता है तो फिर सदगुरु क्या करते हैं, दास पे भीड़ भार आनी पड़ी। दास पे मर्जी कहते हैं ज्ञान जागरण में, दास पे भीड़ भारी आन पड़ी। तो प्रथम गुरु ने दूरबीन दीनी, गुरु ने कृपा करी
और उसको दूरबीन दे दी। दूरबीन का मतलब आंख दे दी, देखने का काम करने लगी। अभी तो हमारे पास आंख ही नहीं है। इन जिन आंखों को कहते हैं, इन आंखों से तुम किसी को दुश्मन देखते हैं, किसी को मित्र देखते हैं, किसी को कुछ देखते हैं, किसी को कुछ देखते हैं। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जिन नैना हर देखियां वह नैना खुल जाई, जिन नैना हर देखियां वह नैना खुल जाई। गुरुदेव वह दृष्टि दे देता है, और जैसी दृष्टि मिलती है, दया की, मेहर की, सदगुरु की रहमत होती है, तो जीव सचेत हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह के बराबर में शील क्षमा संतोष सत धीरज विश्वास की सेना खड़ी कर देता है। और जैसे ज्ञान जागरण हम कहते हैं भर भर घोड़े चलते हैं, ऐसा जिक्र करते हैं गुरुदेव, तो शील क्षमा संतोष सत धीरज विश्वास प्रेम भक्ति श्रद्धा चाव वो उन चीज़ों को फीका कर देता है, कम कर देता है, और वो लड़ाई शांत हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। और फिर उसकी आदत सारी बदल के प्रभु की सही श्री चरणों में बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मानव जीवन में ही परमात्मा की भक्ति करके काल के जाल से बचा जा सकता है। अन्य योनियों में तो कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ेगा, भजन कहाँ से होगा। अन्य योनियों में तो भटकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सिमरन कहाँ से कर पाओगे। और ये शरीर धीरे धीरे जैसे दिए का तेल, महाराज जी ने समझाया बहुत, पल पल आयु घटे नर तेरी, जो दीपक में तेला है, बुझे जो तन भवन अंधेरा, क्यों इतने पर फैला है, क्यों अभिमान करता है बंधु। धीरे धीरे दिए के तेल की तरह तुम्हारा जीवन समाप्त होता जा रहा, एक दिन दिया बुझ जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं मौत तो रोज हो रही है, 70 साल में तो काम पूरा होता है। जैसे दिए का तेल तो पल पल समाप्त हो रहा है और एक टाइम पे तो पूरा खत्म ही हो जाता है, ऐसे ही हमारी मौत तो रोज हो रही है। और श्वास तो रोज टूट रहे हैं, श्वास तो रोज कम हो रहे हैं, एक दिन तो काम तमाम होना है। इसलिए समय रहते जाग जाओ, एक एक श्वास श्वास संभालिए, नित्यानंद हरि नाम। महाराज जी इसी बात पर जोर देते हैं, श्वास श्वास संभालिए, नित्यानंद हरि नाम, कर ले सामा राह का बहुत दूर वो गाम। उस घर की तैयारी कर जहाँ जाके तेरा जन्म मरण ना होई, जहाँ जाके तू काल के जाल से बच जाता है। ऐसे सदगुरु के चरणों में बैठ, तेरी आत्मा को मुक्त कर दे, बंधन काट दे, तेरे निज रूप की पहचान करवा दे। और आज स्वामी नित्यानंद दयाल के पवित्र प्रांगण में बैठे हैं, एक सच्ची मोहब्बत, एक अरदास करिए, गुरुदेव तेरे से नाता जुड़ जाए मेरा, बस सारी दुनिया की दौलत भी मिल जाएगी, फिर आखिर तो मरना होगा ना। नित्यानंद हो गए, ना रही निशानी, बड़े बड़े राजा महाराजा हो के चले गए, किसी की गिनती नहीं है। इसलिए एक दिन हमें भी जाना है। वक्त समय निकालो, कोशिश करो जितना बन पाए, गुरुदेव के श्री चरणों में, कबीर साहब के सदगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, जहां जब भी फुर्सत मिल जाए जाएं। सत्संग है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। और अपने सदगुरु स्वामी नित्यानंद दयाल से नाता जोड़े, ए गुरुदेव मैं तेरा हूं, कृपा कर दो, भवजल बेरा पार करो, बस ये पार उतार दो, ताकि ये जीवन काल के जाल से बच जाए, नहीं तो फिर पता ना क्या क्या बनना पड़ेगा। ए गुरुदेव आप कृपा करो। और आपको क्या मुश्किल है, आपने तो अपने मुख से कहा है, एक पलक त्रिभुवन तारण मंगलती आनंदमयी, आप एक पलक में 3 लोग को तार सकते हो, आपने कहा है ना। इसलिए आप कृपा करो, आप दया के सिंधु हो मेरे दाता, कृपा करो। और आपके दरबार में कमी भी नहीं है किसी चीज की। गुरुदेव ने खूब बार बार इस जीव को जगाया भी है, समझाया भी है। स्वामी नित्यानंद दयाल खुद अपनी वाणी में कहते हैं, दुर्लभ दर्शन साध भक्ति मुक्ति पद में रहे, रिद्धि सिद्धि दरबार नित्यानंद साहेब मिले, जिनका दर्श निहार। भक्ति मुक्ति पद में, सब कुछ आपके चरणों में, रिद्धि सिद्धियां आपके दरबार में, आपने अपने मुख से कहा है। तो आप
बस एक ही अरदास है, जैसे मीराबाई अपने सतगुरु से करती है, तुम चरणन की तेरे दास की। मीराबाई कहती है तेरे चरणों की दासी हूं। मीराबाई अपने सतगुरु से कहती है, हे गुरुदेव आपके चरणों की दासी हूं, मेरा बंधन काट दो। क्योंकि मीरा जानती है मानव जीवन से अनमोल और जीवन हो नहीं सकता है। ये दुनिया के सारे नाते व्यक्ति को फीके लगने लग जाएंगे, पड़ जाएंगे फीके। आज जवानी में, बचपन में आनंद है, जवानी में आनंद है, वृद्धावस्था में सारे रस फीके पड़ जाएंगे। धीरे धीरे शरीर कमजोर होगा, उठना बैठना मुश्किल होगा, फिर तुम कहां जाओगे? मृत्यु के बाद तुम कहां होगे? और जन्म के से पहले कहां थे पता नहीं। और समझ नहीं आती तो संतों की मान लो। गुरुदेव कहते हैं दुर्लभ दर्शन साध का बड़भागी को होए। बड़े भाग हैं हमारे आज गुरुदेव के सिर चरणों में बैठे। इतनी ठंड, इतनी धुंध है, तो अपने मन में एक संतोष रखना, आज गुरु ने कृपा करी, गुरुदेव ने आज बड़ी मेहर करी है, आज बुला लिया। इनकी मेहर ना होती तो आ ही नहीं सकते। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं भागहीन को ना मिले भटक भटक मर जाई। कि भागहीन है ना जो, जिसका कमजोर भाग है, वो दाएं बाएं चक्कर काटता रहेगा, वो संत की संगत में नहीं बैठ सकता है। पहली बात तो आवे नहीं, आ भी गया ना वह और बातों में लगा रहेगा। और पंजाबी में कहावत है, ओ बंदे बंदा मुक जाता है काम नहीं मुकते हैं। व्यक्ति खत्म हो जाता है काम खत्म नहीं होते हैं। व्यक्ति खत्म हो जाता है बातें खत्म नहीं होती हैं। इसलिए वक्त निकाल के अपने प्रभु को, अपने सदगुरु को याद करो। दुर्लभ दर्शन साध का बड़भागी को है। निता आनंद रीते चले मरम ना जाने कोई। खाली चले जाते हैं, संत की बात को जानते नहीं है। वो जग त्यारणहार होते हैं, वो काल के जाल से बचाने वाले होते हैं, वो जन्म मरण के बंधन को काटने वाले होते हैं। और वो आवाज दे करके उन्होंने बड़ी ऊंची आवाज में भी कहा है, हम व्यापारी राम नाम के। वो कहते हैं कोई ले लो कोई है लेवनहार, उन्होंने बड़ी आवाज में कहा है। पर कोई कोई हंस उन बातों को जानता है, सब नहीं। सतगुरु के लायक नहीं बैठे लाख हजार, चेहरे होकर गिर पड़े नित्यानंद दरबार। सतगुरु के लायक नहीं है, लाख हजार बैठते हैं। क्यों? नीत हराम में। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं सादा सेती सुतुरता दुष्टा सेती दास, वह नर सुखी ना होएगा जब लग धरणी आकाश। क्या करते हैं? ठेकेदार बन जाते हैं समाज में, झूठे, ऐसे नकली जिसका आचरण व्यवहार भी ठीक नहीं, कुछ भी बकना शुरू कर देते हैं। और संता सेती शत्रुता, साधा की निंदा करेंगे। और जो दुष्ट हैं उनका आगे बैठ कर चमचागिरी करेंगे। संत कहते हैं तो शर्म भी नहीं आती है? जो राम का प्यारे हैं उनकी साथ शत्रुता, और जो सब कुछ तू जानता है कि बदमाश है निकम्मा है, उनका आगे लालागिरी करता है। शर्म नहीं आती तुझे? स्वामी फिर महाराज जी कहते हैं अगर तू ऐसा करता है तो साधा सेती शत्रुता दुष्टा सेती दास नितानंद, वह नर सुखी ना होएंगे जब लग धरणी आकाश। कि वो कभी भी सुखी नहीं होंगे जब तक धरती आकाश रहेगा। इतना कठोर शब्द गुरुदेव कहते हैं। इसलिए पलटू साहब तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं, निंदा मत करिए, किसी संत की निंदा मत करिए। संत की निंदा नान का जन्म जन्म धिक्कार, के संत की निंदा जन्म जन्म धिक्कारा जाएगा। पलटू साहब कहते हैं संत की निंदा करत जो देखिए, कान को मूंद ले पाप लाग गए, और पाप लगे से नरक में जाएगा। त्राही त्राही कर दूर भाग गए। तेरा मित्र हो तो दुष्ट समझानी, तेरा मित्र भी है तो दुष्ट जानी। संत की निंदा मैंने फिर कहते हैं बोधी मैं तो बैठा था फलाना कराया था। इन्हें कहते हैं पलटू साहब जवाब दे, कहे करे सुने जो नरक के बीच में भीख मांगे। भाई संत का वचन को नहीं पलटे, पलट जाए ब्रह्मंड। संत ऐसा कहते हैं, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मंड। ये कथा कथित या कथावाचकों ने नहीं कही है बातें, ये संतों ने कही है।
संत का वचन नहीं पलटेगा। तो आज टीवियों पे छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े विद्वान बनते हैं और कथावाचक बोलते रहते हैं, वो नहीं, संत कहते हैं और संत का वचन नहीं पलटता है। इसलिए महाराज जी कहते दुनिया सेती दीनता और साधा से मगरूर, नितानंद वे अंध नर सदा राम से दूर, सदा राम से दूर। तो इसलिए सतगुरु के प्यारे साथ संग जी नित नित साध की संग करिए, ताकि ये जीवन सार्थक हो जाए, ताकि ये जीव काल के जाल से बच जाए और जितना बन पाए तपोभूमि जटेला धाम। गुरुदेव ने खुद अपने मुंह से कहा है, धन है ये वन, कहा है ना, जिस वन में प्रीतम मिले धन धन बन सोए, जाल करील सुहावणी रहे कल्प तरु होए। अपने मुख से धन का है। आप प्रेम भाव से आके कभी एकांत में बैठे हो, कभी आके गुरुदेव के सिर चरणों में बैठे, वो माटी अपने मस्तक के लगाएं, अपने सतगुरु से अरदास करें, हे गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल, मैं तेरा हूं, कृपा करो। पूर्णिमा को जरूर गुरुदेव के चरणों में बैठे विनती करें, आरती करें, सत्संग करें, क्योंकि सत्संग रोज रोज थोड़ी मिलता है, रोज तो थोड़ी सत्संग होता है। और यहाँ तो बड़ी मौज है, इतवार को सुबह 6:30 बजे ध्यान होता था, उसका टाइम अभी ठंड और धुंध ज़्यादा है, 7:30 बजे कर दिया है। 7:30 से 9 बजे का ध्यान, और दोपहर की जो आरती होती है संडे की 10:30 से 12। समय मिला जरूर महाराज जी के चरणों में बैठ कर अरदास करें। और अभी आरती करेंगे। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय हो। सत साहिब महाराज जी वाणी में कहते हैं लास्ट में, गुरु गुमानी दास जी दयावंत सुख धाम, नितानंद कर जोड़ कर तुमको करे प्रणाम। बार बार कहते हैं, हे गुरुदेव मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐसे सामर्थ्य के शरण में बैठे हम, तो भाई जरूर महाराज जी के चरणों में बैठ के अर्ज विनती प्रार्थना करो। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कद जयराम जी की हो जाएगी। बड़े बड़े चले गए, एक दिन हम भी चले जाएंगे। इसलिए जीवन को सार्थक करो, संत के चरण में बैठ के बंदगी सेवा करके।